मैं भी स्पोर्ट्स प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन कभी कभी एक निराशा होती है। क्या कभी शीतल जी आपको भी निराशा होती थी जब आप प्रैक्टिस कर रही थी, जब ये सफलता का स्वाद आपने नहीं चखा था? कभी ऐसा लगा कि अरे मुझसे नहीं हो रहा है, जिसका कि जिक्र तुमने किया, थोड़ी निराशा कभी हुई क्या? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझसे नहीं होगा ये सब स्पोर्ट्स। तो बाद में मुझे कोच बहुत, मेरी लाइफ में जितने भी आए हैं आज तक बहुत अच्छे आए हैं। मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे जैसे किस्मत वाले कोई है ही नहीं इस दुनिया में। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि बस करना है तो करना है। करना है तो करना है, क्या बात है। और यही बात जिन्होंने सवाल पूछा है उनको हम ये बता देते हैं कि करना है तो करना है। अगर ये जज्बा है, ये दिल में ठान लिया, तो नतीजा आएगा ही और बेहतर आएगा। देखिए, किसी ने लिखा है, एक कमेंट है कि आपको फोकोमेलिया हुआ जिसकी वजह से बाजू आपके नहीं है बचपन में। तो माता पिता के बारे में वो जानना चाहते हैं कि क्या कभी मम्मी पापा को एक स्ट्रगल करना पड़ा जब आप बड़ी हो रही थी? आपसे एक बड़ा भाई है, लेकिन आप मंझली लड़की हैं अपने घर में, 3 संतानों में बीच में है। तो माता पिता को कितनी दिक्कतें आई, क्योंकि किश्तवाड़ के जिस जगह से आप आती हैं वो बिल्कुल हिली एरिया है, मेन जो शहर है मुख्य शहरों से कटा हुआ है थोड़ा। तो ट्रीटमेंट को लेकर या बाकी आपके प्रशिक्षण को लेकर कितना उन्हें मेहनत करनी पड़ी आपके पीछे? मेरी मम्मी पापा जो है उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हमारी बेटी कुछ नहीं कर पाएगी। जब उन्होंने आज देख रहे हैं वो बहुत खुश हैं कि हमारी बेटी मेडल जीत के आती है, तो उन्हें बहुत खुशी होती है। और उन्हें ये कभी नहीं सोचा कि बचपन में हमारी बेटी कुछ नहीं कर पाएगी। लोग कहते थे कि उनको लगता होगा कि ये शीतल कुछ नहीं कर पाएगी अगर दोनों हाथ नहीं है तो, बट अभी उनको पता नहीं है कि अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो वो भी कुछ कर पाता है। अगर मैं कहती हूँ कि अगर मेरे जैसे भी बहुत भाई बहन होंगे तो वो भी अगर कुछ स्पोर्ट में खेलें तो एक ना एक दिन वो भी एक स्टार बन जाएंगे। बस अपनी हिम्मत नहीं तोड़नी है, तो बस अपनी हिम्मत नहीं तोड़नी है। तो जो उनके मम्मी पापा होंगे, अगर उनका अच्छा सपोर्ट हो, मम्मी पापा फैमिली का सब सपोर्ट होगा, तो वो भी कुछ ना कुछ कर पाएंगे। अच्छा दोस्तों, आप सभी के बीच ये एक बेहतरीन उदाहरण सामने है कि अगर शीतल से हम कुछ भी सीख सकते हैं, तो हमें ये मानना चाहिए कि ऊपर वाले ने अगर हमें कोई भी वरदान दिया है उस पर हमारा ध्यान ज़्यादा केंद्रित होना चाहिए, ना कि हमारे जीवन में क्या कमियां हैं। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल शीतल यहाँ पर मौजूद है। एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए। और साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे बीच एक और धुरंधर यहाँ पर पधार चुके हैं, और हमारे लिए बेहद सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच एक गौरवान्वित करने वाला पल है जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि आप दोनों ही खिलाड़ी माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के धुरंधर हैं, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। तो राकेश जी, गोल्ड की हैट्रिक लगाया आपने आर्चरी में, उस पल को जरा बताइए। जी, जय माता दी मैम। ये तो हर खिलाड़ी के लिए एक गर्व का विषय होता है कि वो अपने देश से बाहर खेलने जाए और वहाँ जाके 3 स्पर्धा में हम क्या कि जिन्होंने स्पोर्ट्स को इतना बढ़ावा दिया है, और 2017 से लेके अब तक का जो सफ़र है हमारा, करीब 200 प्लस हमारे नेशनल और इंटरनेशनल मेडल हैं 6 साल में। और हमारे जो कोचिज़ हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट हमें मिलती है, क्योंकि मेरे कोच जो है उनका एक ही सिद्धांत है कि ना वो छुट्टी लेते हैं और ना हमें लेने देते हैं। क्या बात है। हम पूरा साल 365 दिन नाज है आप दोनों पर, नाज है। राकेश जी, अब हमें ये बताइए, अभी शीतल की कहानी हम सुन रहे थे, किश्तवाड़ की छोटी सी जगह से, गांव से वो आती हैं,